जय हिंद दोस्तों आप सभी का एक और नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर हम यूपी पर 2023 के लिए मैथ्स के प्रैक्टिस सेट करते हैं। तो आइए आज का प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं और इसमें हम देखेंगे कुल 6 क्वेश्चन जो कि जो सिलेबस है, ठीक है, उसी बेस पे हम अलग अलग टॉपिक से क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो चलिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, एक स्कूल में कुल बच्चों की संख्या 800 है, यदि लड़कियाँ 40% है तो लड़के कितने हैं। अब देखिए कुल बच्चों की संख्या 800 है, उसमें से लड़कियों की संख्या 40%, तो लड़कों की संख्या हमें निकालनी है। दोस्तों जो स्कूल में कुल बच्चे हैं लड़के और लड़कियां होंगी, तो जो प्रतिशत मान कोई भी होता है वो 100% होता है। कि कुछ कभी भी आपको प्रतिशत मान कोई दे देगा तो वो उसका जो पूर्ण मान होगा वो 100% होगा। इसमें 2% है, एक तो है बॉयज़ का और दूसरा है गर्ल्स का। तो बॉयज़ की संख्या निकालनी है हमें, गर्ल्स की संख्या दे रखी है, लड़कियों की संख्या यहाँ पे है 40%, तो ये है आपकी 40%। तो अगर ये 40% है, 100% टोटल है, तो ये लड़कों की संख्या आपकी हो जाएगी 60%। अब देखिए ये उन्होंने कहा है कि 800 की कुल संख्या में से 40% लड़कियां हैं और 60% लड़के हैं, ये हमें निकाल लिया। तो अब देखिए तो 800 का ही 40% लड़कियां हैं और 800 का ही 60% लड़के हैं। तो हम लड़कों की संख्या निकालनी थी, तो बॉयज़ की संख्या जो होगी वो बराबर होगी 800 का 60%, ठीक है। अब 60% निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 800 गुड़े 800 लिखेंगे, गुड़े 60 और प्रतिशत को हटा के नीचे करते हैं 100, ठीक है। अब ये मैंने कैलकुलेट कर लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए ये यहाँ से जीरो ये कैंसिल हो गया, ये वाला जीरो इससे कैंसिल हो गया, तो आपका बचा 8 और 6 की गुणा 8 छंग 48 और एक जीरो यहाँ पे बचा है, ठीक है जी, ये जीरो लगा देंगे तो यानी कि 480 लड़के उसमें होंगे, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन हमारा ए सही हो रहा। अब दोस्तों अगर आपको इसमें एक तरीका और लगा सकते हैं, देखिए 800 में से 40% लड़कियां हैं, तो 800 का हम 40% निकाल लेंगे, तो 800 का 40% आएगा 8 चक्कू 32 320। तो वो 320 800 से जब घटा देंगे तो जो लड़कों की संख्या से बच्ची होगी वो निकल आएगी। तो अब 320 से घटाएंगे तो आपका 480 बच जाएगा। आप वैसे भी निकाल सकते हैं, आसान सा क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर देखिए यदि p बराबर 124, तो क्यूब रूट के अंदर दे रखा है p ब्रैकेट में p² प्लस 3p प्लस p प्लस 3 ब्रैकेट बाहर फिर लिखा है 1 का मान ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों ये ऐसे तो पॉसिबल नहीं कि अगर हम 120 p की जगह रखें फिर इतना बड़ा कैलकुलेशन करें तो लगभग हमारा बहुत सारा समय इसी में निकल जाएगा। तो इसको हम थोड़ा ट्रिक से लगाते हैं। पहले हम इसको जो क्यूब रूट दे रखा है इससे बाहर निकालते हैं। अब बाहर निकालने का तरीका आप कैसे निकालेंगे, देखिए ये वाला जो पार्ट दे रखा है क्यूब रूट के अंदर, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, एक क्यूब वाला फॉर्म लगाना है। देखिए थोड़ा बहुत हमें ये दिख रहा है कि यहाँ पर अगर पी से ब्रैकेट ओपन कर देने वाला तो क्या निकल के आता है। देखिए यहाँ पर बनेगा p³ प्लस का 3p² प्लस का 3p, हमने p ब्रैकेट ओपन कर दिया, प्लस का 1। अब देखिए एक फार्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यूब का, तो क्यूब रूट के अंदर इसे लिख सकते हैं हम p³, मतलब जो फार्मूला होता है a² प्लस का b², तो ये तो b² बन जाएगा। इसको हम पहले अगर ले आए a² प्लस का b², मतलब a³ प्लस का b³ और प्लस का 3ab होता, तो 3ab हम कैसे बनाएंगे, देखिए 3ab, तो यहाँ से अगर हम 3 कॉमन ले लें, ठीक है, यहाँ से 3 कॉमन ले लें, 3 कॉमन ले लें और p कॉमन ले लें। अगर 3 और p कॉमन ले लें और हम इसको 1 से मल्टीप्लाई अपने आप से कर सकते हैं, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पर किसी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हमारा ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, देखिए ये बचा है आपका p, ठीक है, प्लस का यहाँ पर बचेगा, देखो 3 और p हमने निकाला तो प्लस का बचेगा 1, ओके, a³ प्लस b³ प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। तो हम अब इसको कह सकते हैं कि ये हो गया आपका p प्लस 1 का क्यूब, ठीक है, जब वो ये ओपन करेगा तो यही बन के आएगा। अब यहाँ पर लगा है स्क्वायर क्यूब, सॉरी क्यूब रूट, ठीक है, तो ये क्यूब रूट इस क्यूब से कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बचेगा मान p प्लस 1। अब हम यहाँ पे मान रख दें जो p का मान ने दे रखा था 124, तो 124 प्लस 1 करेंगे तो आपका 125 सिंपली आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हम इसमें डी लगा देंगे। ओके चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए यहाँ देखा, एक परिवार में माता पिता और पुत्र की औसत आयु 30 वर्ष है और यदि माता व पिता की आयु का योग 77 वर्ष है तो पुत्र की आयु क्या होगी। अब देखिए किसी भी जो कितने भी लोग हों या कोई भी संख्या होती है, किसका औसत निकालना होता तो उसकी जो कुल मतलब मान होता है, जैसे कि माता पिता और पुत्र की औसत आयु दे रखी, तो इनका जो कुल आयु होगा, ठीक है, तीनों की कुल आयु वो होगी उनका जो औसत दे रखा होगा, ठीक है,
औसत गुणे उनकी संख्या, यहाँ पर संख्या और संख्या कितनी है 3 है, तो ये देखिए औसत है उनका 30 वर्ष, तीनों की आयु का औसत 30 वर्ष है, तो उनकी संख्या क्या दे रखी है 3, क्योंकि 3 है माता पिता और पुत्र, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो कुल आयु हो जाएगी, मतलब आयु का जो योग हो जाएगा वो हो जाएगा 30 या 90, ये होगा 90 वर्ष, मतलब तीनों की आयु का कुल योग 90 वर्ष होगा। अब इसमें उन्होंने कहा है कि मदर प्लस फादर, तो मदर प्लस फादर की जो आयु है वो उन्होंने दे रखा है, देखो यहाँ पर दे रखा है 77, मतलब 77 वर्ष है। अब ये जो 90 है ये है मदर प्लस फादर और प्लस सन, मतलब माता पिता और पुत्र तीनों की आयु का कुल योग है, ये सिर्फ माता पिता की है। तो इसमें कौन नहीं शामिल है, पुत्र नहीं शामिल है। तो अगर 90 से हम 77 घटा दें, ठीक है, मतलब जो तीनों की आयु है उसमें से हम माता पिता की आयु घटा दें, तो हमारा जो बचेगा वो सिर्फ बेटे की आयु रह जाएगी। तो इसमें से घटा लेते हैं, यहाँ देखिए 3 बचेगा और यहाँ पर बचेगा आपका 8 से 1 जाएगा, तो आपका 7 से 7 जाएगा, तो आपका 1 बचेगा, तो मात्र 13 वर्ष हो जाएगी उस पुत्र की आयु। तो यही पूछ रहा था कि पुत्र की आयु क्या है, तो ये ऑप्शन नंबर हम डी लगा देंगे 13 वर्ष। ओके दोस्तों, ये क्वेश्चन दे रखा है, देखिए 6.25 प्लस 5.25 का होल स्क्वायर माइनस 6.25 माइनस 5.25 का होल स्क्वायर, नीचे देखा 6.25 गुणे 21। अब इसका मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों देखिए ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर ये दे रखा है। तो आपको हमने ये वीडियो जब इसका बनाया था इस टाइप के स्पेशल क्वेश्चनों का, तो उसने बताया था कि ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है, अगर यहाँ पर हम ए मान लेंगे 6, देखिए ए मान लेंगे अगर हम 6.25 और बी मान लेंगे 5.25 को, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और प्लस का 2ab, और जो ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ये होता है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और माइनस का 2ab। अब देखिए यहाँ पर इनका किया गया है सब्ट्रैक्शन, मतलब घटाया गया है। ये सेम हमने देखिए अगर हम ए यहाँ पर 6.25 रख दें और बी 5.5 रख दें, तो ये क्या आ जाएगा, जो ये फार्मूला ये मान दे रखे हैं वही यहाँ पर ए प्लस बी का ये ए प्लस बी बन जाएगा और ए माइनस बी बन जाएगा। तो जिनको क्या करना, घटाना है। अब घटाने के लिए हम क्या करते हैं, जो नीचे के चिन्ह होते हैं वो बदल देते हैं। जहाँ पर देखिए प्लस है माइनस करेंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। तो देखिए ये ए से ए कैंसिल और बी से बी कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बचेगा 4ab, इतना मान आपका बचता है ऊपर। तो देखिए यहाँ पर अगर ऐसा हम प्रोसीजर लगाएंगे तो इसका मान क्या बचेगा, ऊपर बचेगा 4ab, 4 गुणे ए का मान 6.25 गुणे 5.25 और नीचे आपका दे रखा है 6.25 और गुणे 21। अब इसका मान हमें पता करनी है, ठीक है। देखिए इसको भी हम तोड़ करके बना सकते हैं 4 गुणे 2.525, लेकिन अगर हम ना तोड़ना चाहें तो आप देखिए इसे ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो ये 6.25 का कैंसिल हो जाएगा, अब इसको 4 से काट लेंगे, 4 से काटेंगे तो 4 पंचे 20, ठीक है, और बचा कितना, 1 बचा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे तो 4 दूना 8, 10 में 4 दूना 8 लगेगा, फिर 2 बचेगा तो 4 पंचे 20 लग जाएगा। देखिए ये 5.25 हो गया, पूरा कैंसिल हो गया, तो ऊपर बचा 1, नीचे बचा 1, इसका मान हो गया आपका 1। यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हम इसमें ए लगा देंगे। अब दोस्तों ये ध्यान दीजिए, ये आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पर माइनस लगा होगा, ठीक है, स्क्वायर या देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा हो, यहाँ पर माइनस लगा हो, तो आपको ऊपर क्या आने वाला है 4ab, ठीक है, 4ab ये वाला आने वाला। अगर ऊपर यहाँ पे प्लस लगा हो, ठीक है, अगर ऊपर प्लस लगा होगा तो आपका आएगा 2a² प्लस का बी स्क्वायर, तब ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ लेंगे तो 2a² प्लस बी स्क्वायर। ये आप अगर याद कर लेंगे तो आप आसानी से इसको तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो है, किसी भिन्न के अंश तथा हर का योग 12 है तथा अंतर 2 है, तो अंश तथा हर का गुणनफल क्या होगा। अब देखिए ये भिन्न का अंश भिन्न क्या होती है, जो फ्रैक्शन होती है वो न्यूमिनेटर मतलब अंश बटा डिनोमिनेटर मतलब हर होता है। तो उन्होंने कहा है कि अंश तथा हर का मतलब न्यूमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर, ये इसका योग कहा है उन्होंने 12 है, और इनका अंतर मतलब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर इनका अंतर है आपका 2। अब देखिए यहाँ पर इसमें न्यूमरेटर बड़ा होगा तो हम न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर घटाएंगे, क्योंकि ये अंतर है, उन्होंने डायरेक्ट घटाना नहीं देखा, अंतर बताया है। तो हम मान लेते हैं कोई एक संख्या, ये वाली संख्या बड़ी है, ये संख्या छोटी है, मतलब न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, ठीक है, ये ऐसा मान के चलते हैं। तो हम क्या करेंगे, इनका अब अंतर, इनको देखिए ये उन्होंने दे रखा, ये कंडीशन उन्होंने दे रखी 2, तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे माइनस लगा लेंगे और हम इनको जोड़ेंगे तो देखिए ये वाला डिनोमिनेटर दोनों तरफ से कट जाएगा, न्यूमिनेटर बचेगा, तो न्यूमिनेटर यहाँ पर 2 बार न्यूमिनेटर बचेगा यानी कि अंश बचेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा
14 और 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 7। तो या मतलब अंश का जो मान होगा वो 7 आएगा। अंश का मान जैसे ही 7 निकलेगा तो उन्होंने कहा है कि अंश और हर का योग 12 है, तो हर का मान यहाँ पे डिनोमिनेटर का मान क्या आ जाएगा, ये देखिए दोनों का योग 12 है, ये 7 है, तो ये कितना बचेगा 5 बचेगा, तो ये डिनोमिनेटर 5 आएगा। अब उन्होंने कहा था इन दोनों का गुणनफल क्या होगा, तो गुणनफल निकालना है ना, तो न्यूमिनेटर मतलब और डिनोमिनेटर का मान हमें पूछा है, तो ये देखिए 7 है, ये है 5, तो ये हो जाएगा आपका 35। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हम इसमें डी टिक कर देंगे। यहाँ पर देखिए आसान सा क्वेश्चन है, सिर्फ आपको ये मिश्रित भिन्न दे रखी है, उसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो मिश्रित भिन्न को कैसे सॉल्व करते हैं, कोई भी भिन्न अगर यहाँ पे लिखा है जैसे 2/2 सही 3/5 लिखा है, तो इसको हम पहले इम्प्रॉपर में बदल के तब सॉल्व करते हैं। तो देखिए 5 ये होता रूल ये है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और ये वाला जोड़ देते हैं उसमें, तो 5 दूना 10 3 13, ये 13/5 आता है। तो ये हम इसलिए आपको बताएं क्योंकि यहाँ पे आप समझ सकें। तो यहाँ पर देखिए इसको हम रूट के अंदर इनको मल्टीप्लाई करेंगे और ये वाला जोड़ देंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई और ये वाला जोड़ देंगे, तो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई 11 चौक 44 यानी कि 410 हो जाएगा। ठीक है, ये सॉरी 440 और एक जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 441 और नीचे आपका 4 ही रहेगा। अब 441 होता है 21 का स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं 21 ऊपर का, और नीचे ये 4 जो है ये होता है आपका 2 का स्क्वायर, तो ये 2 लिख सकते हैं। अब इसे कैलकुलेट कर लेंगे, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 0 और 2 पंचे 10, तो ये आएगा 10.5। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 10.5, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थे अच्छे क्वेश्चन जो हमने यूपी ट्रिपल पेट एग्जाम के बेस पे आपके साथ शेयर किए। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में किन्हीं नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।